आज से कुछ साल पहले एक ऐसा भी समय था जब मैं खुद से ही अपनी आदतों से हार मान चुका था। यही स्ट्रगल की जर्नी को मैंने बहुत ही डिटेल्स में अपने पिछले वीडियो में बता रखी है। अगर आप चाहो तो उसे इस वीडियो के बाद में जरूर देख सकते हो। पर सच कहूं ना दोस्तों, तो जब मैं उस आदत में फंसा हुआ था तब मैं यही सोचता था कि बस अब से इस आदत को कंट्रोल करूंगा, कल से 1 महीने तक इस आदत पर अपना कंट्रोल पा लूंगा। पर हमेशा होता ये था कि 2-3 दिन बीतते ही मेरी सारी मोटिवेशन खत्म हो जाती थी और मैं वहीं का वहीं लौट जाता था जहां पहले था। मुझे लगता है कि शायद आप लोगों में से भी कितने सारे लोगों ने यही सिचुएशन का सामना अपनी जिंदगी में किया होगा और कुछ लोग तो अभी भी इस आदत से बाहर नहीं आ पा रहे होंगे। पर दोस्तों, अब तुम्हें उसके बारे में टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद अपने जीवन में 30 दिन का नो फैप चैलेंज लिया था और उस एक्सपेरिमेंट ने मेरी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दी है। और मुझे लगता है कि आप भी इस वीडियो को सुनने के बाद खुद की जिंदगी से बुरी आदतों को हमेशा के लिए छोड़ने का चैलेंज जरूर लेने वाले हो। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये नो फैप आखिर क्या है। तो नो फैप का मेन मकसद यही होता है दोस्तों कि हम जो भी आज तक पोर्नोग्राफी और हस्त मैथुन कर रहे होते हैं उनसे हमें दूर रहने के लिए ये हमारी मदद करता है, ताकि हम अपने जीवन पर बेहतर नियंत्रण पा सके और किसी भी प्रकार की लत से खुद को बचा सके। लेकिन मैं अपने नजरिए से बताऊं तो नो फैप सिर्फ एक हैबिट को क्विट करना ही नहीं होता है, बल्कि ये एक तरह की सेल्फ मास्टरी हासिल करने की जर्नी होती है, जिसमें हम अपने मन पर और शरीर पर मास्टरी हासिल करना सीखते हैं। सेम उसी तरह जैसे एक सोल्जर अपनी तलवार पर मास्टरी हासिल करता है। और आप जब खुद पर मास्टरी हासिल करना सीखते हैं तो आप अपने भीतर की क्रिएटिव, सेक्सुअल और स्पिरिचुअल एनर्जी को 2 मिनट के हस्त मैथुन में बर्बाद नहीं करते हो, बल्कि आप उसे अपने क्रिएटिव काम में, अपने आप को बेहतर बनाने में और अपने बड़े गोल्स को अचीव करने में इस्तेमाल करते हो। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आज के समय में नो फैप करना क्यों सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, एक कड़वा सत्य कहूं ना तो आज के समय में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों का ये होता है कि लोगों में आपको डिसिप्लिन नाम की चीज रत्ती भर के बराबर भी नहीं दिखती है। पर इसी के ऑपोजिट उनके अंदर तुम्हें कोई एक चीज सबसे ज्यादा दिखाई देगी, तो वो है सिर्फ और सिर्फ एडिक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल, लोगों को आप 1 घंटे अकेले बैठना कहोगे तो वो मन मारकर भी 20 मिनट भी अकेले खुद के साथ बैठना नहीं चाहेंगे। पर जब यही कंडीशन में उनके हाथों में फोन थमा दिया जाए तो वो लगातार 5 से 6 घंटे भी बैठने को तैयार हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये आदतें तो नॉर्मल सी बात होती है, पर हमें अक्सर पता नहीं होता है कि ये नॉर्मल सी आदतें ही आगे चलकर हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भयानक आदत बन जाती है, जो लाख प्रयास करने पर भी छूटने का नाम नहीं लेती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि जब मैंने 30 दिन तक लगातार नो फैप को फॉलो किया तो उससे मेरी जिंदगी में क्या क्या बदलाव हुए और मुझे कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो जब भी मैंने नो फैप को फर्स्ट वीक में फॉलो किया और पूरे तरह से अपनी आदतों को छोड़ना चाहा, तो ये शुरुआती जर्नी मेरे लिए सबसे ज्यादा भयंकर और नामुमकिन लगने वाली रही थी, क्योंकि पहली बार अपनी आदत को ना फॉलो करने पर मेरे भीतर बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्जेस महसूस होने लगे थे। मुझे बेचैनी होने लगी थी और कभी कभी रात में नींद भी टूट जाती थी। कभी कभी लगता था कि बॉडी में एनर्जी ही नहीं है और कभी तो ऐसा भी फील होता था कि दिमाग फटने वाला है और बहुत सारा गुस्सा भी आता था कि यार हार मान लूं और ये नो फैप जैसे चैलेंज को त्याग करके जो भी आदत को अभी तक फॉलो करता आया हूं उसे वैसे ही करना स्टार्ट कर दूं। लेकिन उसी टाइम पर मेरे भीतर एक छोटी सी आवाज भी आ रही थी कि अगर अब नहीं बदला तो कभी नहीं बदल पाएगा। यही सोच मुझे हर बार आगे बढ़ाती रही। जब मैंने दूसरे वीक में इसी तरह लगातार इसे जारी रखा और अपने रूटीन में कुछ अच्छी आदतों को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि एक्सरसाइज करना, काम में बिजी रहना, मोबाइल का उपयोग कम करना और अच्छी किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो मेरा मूड पहले से भी काफी ज्यादा चेंज होने लगा था। मेरे शरीर की एनर्जी मुझे स्टेबल महसूस होने लगी थी और मेरा मन भी धीरे धीरे करके मेरे काबू में होने लगा था। फिर मैंने सोचा कि अब से मुझे अपने रूटीन में ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जिसमें सुबह से लेकर रात तक की सभी अच्छी आदतें मौजूद हो।
मैंने जब इसे अपने जीवन में अपना कर देखा तो अगले वीक में ही मेरे सामने ये रिजल्ट दिखा कि मेरा कॉन्फिडेंस जो पहले बहुत ही लो हुआ करता था और मैं लोगों से अच्छी तरह से बात भी नहीं कर पा रहा था, उसकी जगह पर अब मेरे अंदर बात करने का कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा था। मेरा काम करने में फोकस भी इंक्रीज हो गया था और लेजीनेस भी बहुत ही कम होने लगी थी। फ्रेंड्स और फैमिलीज के लोग मुझे नोटिस करने लगे थे और कुछ लोगों ने तो मुझे ये भी बोला कि भाई आजकल तू ऐसा क्या खाने लगा है कि तेरा शरीर और फेस ग्लो होने लगा है। अब जब इन फायदों को मैंने देखा तो मैं सच में दंग रह गया और मुझे लगा कि इस चैलेंज को और अच्छे से फॉलो किया जाए तो कैसा रहेगा। तो जब मैंने इसे लगातार 30 दिन तक फॉलो किया तो गाइस आप सच में यकीन नहीं करोगे, मेरे शरीर की एनर्जी मुझे बहुत ही पीक लेवल पर महसूस हो रही, जिससे मुझे कोई भी मेहनत का काम करने में भी थकान महसूस नहीं होती थी। मेरा दिमाग बहुत ही क्लियर और शांत हो गया था, जिसकी वजह से मेरा काम में फोकस बढ़ गया था। मेरे दिमाग में क्रिएटिव विचार भी आने लगे थे और मैं हर तरफ की प्रॉब्लम्स को भी एक नए पॉजिटिव नजरिए से देखने लगा था, जो सच में मेरे लिए बहुत ही अलग ही लेवल की बात थी। मैं हर रोज भगवान की भक्ति करने लगा था, अच्छी बुक्स भी पढ़ने लगा था और लोगों से अच्छी तरह से बात भी करने लगा था। इससे सबसे बड़ा फर्क यह पड़ा कि जो लोग मुझे इज्जत भी नहीं देते थे उन्होंने भी मुझे इज्जत देना शुरू कर दिया था। सच कहूं ना दोस्तों तो 30 दिन के बाद में मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं एक नई जिंदगी को जी रहा हूं। अगर आप भी मेरी तरह ही अभी तक अपनी हस्त मैथुन की आदत में फंसे पड़े हो तो आपको जिंदगी में एक बार इस चैलेंज को जरूर फॉलो करना चाहिए। मैं सच बताऊं तो पहली बार ये करने पर बहुत सारे चैलेंजेस तुम्हें फेस करने पड़ेंगे, तुम्हारा मन भी डिस्ट्रैक्ट होगा और तुम्हारी बुरी आदत भी तुम्हें नई आदत को रिप्लेस करने पर रोकेगी। पर अगर तुम ये 3 वेपन्स को इस चैलेंज में डिसिप्लिन के साथ हर दिन फॉलो करते हो तो मैं तुम्हें वादा करता हूं कि आप अगले 30 दिन में वो रिजल्ट को अचीव करोगे जो मैंने प्राप्त किए हैं। सबसे पहला है हर दिन सुबह को उठकर एटलीस्ट 1 घंटा पसीना बहा देने वाली एक्सरसाइज जरूर करिए, क्योंकि वर्कआउट आपके अर्जेस को तोड़ने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। दूसरा है आपको मैक्सिमम हर सुबह को 30 मिनट तो मेडिटेशन जरूर करना है, क्योंकि मेडिटेशन करने से मन को शांति मिलती है और जब हमारा मन शांत होता है तो हमें सही और गलत के बीच में क्लैरिटी दिखाई देती है। और तीसरा सबसे पावरफुल है हर दिन एक डिसिप्लिन रूटीन को जरूर फॉलो करिए और वो है ब्रह्मचर्य का रूटीन। अगर आप ब्रह्मचर्य के रूटीन को हर दिन फॉलो करते हो तो आपका मन सदैव अपने काम में और मकसद में बिजी रहेगा, जिससे आपको बुरे विचार भी नहीं आएंगे और ना कभी भी आपका मन बुरे काम में इन्वॉल्व होगा। जो आदमी इन 3 चीजों को अपना लेता है वो ही अपने इस चैलेंज के सही रिजल्ट को अपनी जिंदगी में प्राप्त कर पाता है। बस आप भी आज से ही नो फैप की जर्नी को पहले छोटे छोटे गोल से स्टार्ट करिए, जैसे कि 7 दिन, 15 दिन और फिर 30 दिन। इसी तरह छोटे छोटे लक्ष्य से ही आप अपने जीवन में बड़े लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। सोचो अगर मेरे जैसा नॉर्मल इंसान जो 30 दिन तक लगातार नो फैप का चैलेंज लेकर अपनी बुरी आदत को छोड़ सकता है तो आप भी खुद पर यकीन करिए, क्योंकि आप भी ये आदत को छोड़कर खुद को अपना बेस्ट वर्जन बना सकते हैं। बस हमें अपने आप पर भरोसा रखना होगा, खुद के मन को अच्छी आदतों में व्यस्त रखना होगा और हर दिन अपने रूटीन को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना होगा। सो अगर आपने पहले से नो फैप चैलेंज को कभी ट्राई किया है तो अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपके अनुभव से हिम्मत मिल सकती है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हमारा काम है आपकी जिंदगी में और आपकी सोच में हर तरफ से बदलाव लाना। अब मिलते हैं बहुत ही जल्द हमारे अगले सीरीज के पावरफुल वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए और खुद को भी बदलते रहिए। धन्यवाद।